ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रभु जी का शत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सतत प्रणाम।
हरे कृष्णा। तो यूनिवर्स का वर्णन 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 35वें वर्ष से श्लोक तो है नहीं। यावत मानसोत्तरम यावत् यावन्मानसोत्तरमिरो सरोवरो यावत मानसरोत्तर यावत् यावन्मानसोत्तर मानसरोत्तर मेर्वो अंतरम मेर्वोरन्तरं मेर्वोऽन्तरम् तावती तावती भूमि भूमिः भूमिः कांचनी काञ्चनी अन्या अन्या आदर्श आदर्श तद उपमा तलोपमा यस्यां प्रहितः यस्यां प्रहितः पदार्थो पदार्थो न कथंचित पुनः न न कथञ्चित् पुनः कथञ्चित् पुनः प्रति उपलभ्यते प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्व तस्मात् सर्वसत्त्व तस्मात् सर्वसत्त्व परिहृत आसीत्। परिहितासीत् शब्दार्थ है यावत, जहां तक, मानसोत्तर मेरु अंतरम, मानसोत्तर तथा मेरु के बीच की भूमि सुमेरु पर्वत के मध्य से प्रारंभ, तावती वहां तक। हाँ, अब सुमेरु के कहाँ तक है दूरी, उसके मध्य से। ये जब मानसोत्तर और मेरु पर्वत के बीच ही आएगी तो मेरु पर्वत कहाँ, उसके बीच से, मध्य से। तावती वहां तक, भूमि ही भूमि, कांचनी स्वर्ण निर्मित, अन्य आदर्श तल उपमा, जिसका तल दर्पण की तरह है, यस्याम जिस पर प्रहितः गिराई हुई, पदार्थ वस्तु न नहीं, कथनचित किसी प्रकार से, पुनः फिर प्रति उपलभ्यते पाई जाती है। तस्मात् अतः सर्वसत्व सारे जीवों द्वारा परिहृता परित्यक्त आसीत थी। मेरे साथ पढ़िए। मृदुल जल के सागर से आगे, मृदुल जल मृदु के जल सागर के से सागर से आगे आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर, सुमेरु पर्वत सुमेरु के पर्वत के मध्य मध्य से लेकर मानसोत्तर पर्वत की सीमा तक मानसरोवर पर्वत पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है, जितना अंतर है उतनी भूमि है। उतनी भूमि है। उस भूभाग में उस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे उसके आगे लोकालोक पर्वत तक लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है, फैली हुई दूसरी भूमि है जो स्वर्णमय है। जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह ये दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ दिख सकता है? नहीं। अगर किसी सतह से सूर्य का प्रकाश परिवर्तित हो रहा है तो आपके सामने वो चमकेगा, दिखेगा नहीं। यही चीज बताई गई। अतः इसमें गिरी हुई वस्तु गिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती। फलतः फलतः सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमयी भूमि का परित्याग कर दिया है। ये समझाया गया कि यहाँ पहले लोग रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहते। कारण ये है। 36वां वर्ष। लोकालोक इति समाख्या यदनेन अचलेन लोकालोकस्य
लोकालोकश्च अंतर्वर्तिना 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 अवस्थाप्यते। 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 शब्दार्थ है लोक, प्रकाश अथवा वासियों से, अलोकः प्रकाश रहित अथवा वासियों से विहीन। वासियों से विहीन मतलब जहाँ नहीं रहते लोग, लोग जहाँ लोग रहते। यदि इस प्रकार से समाख्या पद यत जो अनेन इस अचरेण पर्वत से लोक जीवात्माओं के देश, अलोकस्य बिना प्राणी वाले देश का, अंतर्वर्तिना मध्य में स्थित, अवस्थाप्यते स्थित है। मेरे साथ पढ़िए। जीवात्माओं से युक्त तथा जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणी वाले देशों के मध्य में बिना बिना प्राणियों वाले मध्य देशों में के मध्य में एक विशाल पर्वत है, एक विशाल पर्वत है, जो इन दोनों को पृथक करता है। जो इन जो इन दोनों करता को है। पृथक करता है। अतः लोकालोक लोक अतः आलोक नाम से विख्यात है। अतः लोकालोक नाम से विख्यात है। हाँ, लोकालोक का मतलब लोक आलोक। लोग रहते हैं बिना लोक के, एक जगह है जहाँ लोग रहते ही नहीं है, इसलिए इस पर्वत का नाम लोकालोक नाम से विख्यात है ये पर्वत। 37 स लोकत्रय अन्ते लोकत्रयान्ते परितः परितः ईश्वरेण ईश्वरेण विहितो विहितो यस्मात् सूर्य आदीनां यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुव अपवर्गाणां ध्रुवपवर्गाणां ज्योतिः गणानां ज्योतिर्गणानां गभस्तयो गभस्तयो अर्वाचीनां अर्वाचीनां त्रीन् लोकान् त्रिलोकान् अनविद्वाना अनुविद्वाना न कदाचित् न कदाचित् पराचीना प्राचीना भवितुम् भवितुम् उत्सहन्ते उत्सहन्ति तावत् तावत् उन्नहन् उन्नहन् आयामः। आयामः। शब्दार्थ है सह वह पर्वत लोकत्रय अन्ते। ये जो लोकालोक पर्वत की बात हो रही है उसकी बात बता रहे हैं। सह वह पर्वत लोकत्रय अन्ते, तीनों लोकों यानी भूलोक, भूवर्लोक तथा स्वर्लोक के अंत में परितः चारों ओर ईश्वरेण भगवान श्री कृष्ण द्वारा विहितः सृष्टि की, यस्मात् जिससे सूर्य आदि नाम सूर्यलोक का, ध्रुव अपवर्गाणाम ध्रुव तथा अन्य निम्नतर नक्षत्रों तक, ज्योति गणानाम समस्त नक्षत्रों का, गभस्तयः किरण अर्वाचीनाम इस दिशा में, तीन लोकान लोक आवितन्वाना विस्तीर्ण न नहीं कदाचित किसी समय, पराचीना उस पर्वत की सीमा के परे, भवितुम होने के लिए, उत्साहन्ते समर्थ है, यावत उतना, उन्नहन आयामः पर्वत की ऊंचाई की माप। मेरे साथ पढ़िए। श्री कृष्ण की परम इच्छा से, श्री कृष्ण की परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों भूलोक, भूलोक, भूवर्लोक भूवर्लोक तथा स्वर्गलोक, तथा स्वर्गलोक, हाँ ये तीनों लोकों में अधोलोक नहीं है, ये तीन ऊपर के लोक हैं। भूलोक के ऊपर भूवर्लोक फिर स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है। कि बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है।
जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में जिससे संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का सूर्य के सूर्य किरणों की का किरणों का नियंत्रण किया जा सके। नियंत्रण किया जा किया जा सके। सके। सूर्य से लेकर सूर्य से लेकर ध्रुवलोक ध्रुवलोक एवं सारे नक्षत्र एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। अपनी किरणें बिखरते हैं। हाँ, क्योंकि पर्वत रोक लेता है, ऐसा नहीं कि सारी रोशनी जाती हो, कहीं पर रुक जाएगा, कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा इस पर्वत की वजह से। क्योंकि यह पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊंचा है, ध्रुवलोक से भी ऊंचा है। अतः यह नक्षत्रों की किरणों को ये नक्षत्र की किरणों को अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर लेता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। लोकत्र से हमारा प्रयोजन इन तीन लोकों भू व तथा स्व से है, जिनमें यह ब्रह्मांड विभक्त है। इन लोकों को घेरने वाली 8 दिशाएं हैं, जिनके नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम। लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोकों के ब्रह्म सीमाओं में इसलिए की गई है, जिससे सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की किरणें समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हो। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होती हैं, उसका यह वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह विश्व विवरण जैसा हरे कृष्णा। हाँ, यह विश्व विवरण जैसा अपने पूर्वजों से सुना था, कह सुनाया। उन्होंने इन तथ्यों को 5000 वर्ष पूर्व कह सुनाया था, किंतु यह ज्ञान बहुत काल पहले से उपलब्ध था और श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसे शिष्य परंपरा से प्राप्त किया। परंपरा से प्राप्त होने से यह ज्ञान पूर्ण है। उसकी विपरीत आधुनिक विज्ञान का इतिहास कुछ 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। अतः यदि आधुनिक विज्ञानी श्रीमद् भागवत के अन्य तथ्यों को न भी स्वीकार करें, तो भी वे दीर्घकाल से चली आने वाली नक्षत्र विज्ञान संबंध पूर्ण गणनाओं को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अथाह सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु आधुनिक विज्ञानियों को अन्य लोकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और वास्तविकता तो यह है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, इससे भी वे ठीक से परिचित नहीं हो पाए हैं। प्रभु जी, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये बड़ा लगता है बहुत वैज्ञानिक। ये पर्वत जो है आपके सूर्य के रोशनी को इस तरह रोकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और कब कम ज्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं। ये कंट्रोल करता है, जो बड़ा 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 लॉजिकल लगता है। मैं इसमें से कुछ चीज ये देखिए, पहले जो दिया लोक त्रय से हमारा प्रयोजन 3 लोगों से है, भू भुव तथा स्व से है। ये क्योंकि हम 3 लोग बोलते हैं, तो ये पृथ्वी आती है, ऊर्ध्वलोक आता, अधोलोक आता है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर भूलोक है, भुवरलोक है और स्वर्लोक है, जिसमें यह ब्रह्मांड विभक्त है। इन लोगों को घेरने वाली 8 दिशाएं हैं,
जिनमें से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये 8 दिशाएं कहलाती हैं। इनके नाम होते हैं अलग अलग। मुझे एक नाम याद है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। ऐसे आपके और भी नाम हैं। लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोकों की बाह्य सीमा में इसलिए की गई जिससे सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की किरणें समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हों, कहीं कम कहीं ज्यादा न हो। इस तरह से सूर्य की किरणें, ये इसमें समझाया है, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होती हैं, इसका वर्णन प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक है अत्यंत। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यह विश्व विवरण जैसा अपने पूर्वजों से सुना था, कह सुनाया। पूर्वजों से मतलब क्या है? अपने पिता से। पूर्वजों से अपने पिता से सुना होगा, क्योंकि उनके गुरु उनके पिता थे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये गुरु शिष्य परंपरा से। उन्होंने इन तथ्यों को 5000 वर्ष पहले सुनाया था। यह ज्ञान इसलिए बहुत पहले से उपलब्ध था, जो हमारा ज्ञान है अभी, जो एस्ट्रोलॉजी में, ये जो कॉस्मोलॉजी में जितना भी ज्ञान है, ये कुछ सालों का है। कुछ 100 साल, 200, 200, 300 साल, 400 साल पहले, इससे पुराना नहीं है। और उसमें भी हम पूरा अभी नहीं ढूंढ पाए हैं। जितना अभी रिसर्च करते हैं लोग, कुछ पता कर पाते हैं, लेकिन वो भागवतम से नहीं सुनना चाहते। ये बात बड़े दुख की है। और इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि भागवतम से कुछ चीजें उनको अटपटी लगती हैं। जैसे ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, इस हिसाब से चंद्रमा ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, ये राहु की वजह से लगता है। और वहाँ कारण बिल्कुल फर्क है। वहाँ सूर्य के बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है। बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण लग सकता है, बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लग सकता है। इस तरह से बताया जाता है। वो भी लॉजिकल है और जितने भी लोग साइंस पढ़े हैं वो उसी चीज को मानते हैं। लेकिन वैदिक कॉस्मोलॉजी इस चीज को नहीं कहती। वैदिक कॉस्मोलॉजी कहते हैं राहु आता बीच में, जिससे ग्रहण लगता है। और हो सकता है आप इस चीज को न मानें। अगर आप नहीं मानते हैं तो तब वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से वह कैलकुलेट करते थे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने समय पर, कितनी देरी तक, किस एरिया में। ये कैलकुलेशन सही कैसे है? ये तो अब ये जो हमारी ये कॉस्मोलॉजी जो है अभी, ये तो अभी कैलकुलेट करते हैं। ये भी सही बताते हैं, वो भी सही बताते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका सोच गलत था। इसलिए हमको वैदिक कॉस्मोलॉजी पर विश्वास होना चाहिए। ये प्रभुपाद भी कहते हैं। अब मुझे भी ये लगता है कि वैदिक कॉस्मोलॉजी ज्यादा साउंड है, क्योंकि उसको ज्यादा चीजें, ये जो लोकालोक पर्वत है, यहाँ तो इनको पता भी नहीं है लोकालोक पर्वत से किस तरह सूर्य की किरणों को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह वो उसको किसी भाग में पूरा नहीं जाने देती है, कैसे है। मतलब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, तो ताकि सूर्य की किरणें सभी जगह एक समान जाएं। ये कंट्रोल किया जाता है, ये बताया गया है। ये आपको हमारे मॉडर्न साइंस में कहीं भी नहीं है। अड़तीसवां वर्ष मैं पढ़ता हूँ और 38वें वर्ष में एक नीचे प्रभुपाद ने संस्कृत में कुछ दे दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। उसका ट्रांसलेशन है नहीं। मैंने कल स्वाति माता जी से पूछा इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो? उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन ही भेज दिया।
मैंने हर्षा माता जी को और पल्लवी माता जी को, संदीप प्रभु को भी भेजा है। तो उस वो आपको पढ़ना, कोई पढ़ेगा उसको। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। संदीप प्रभु आए हैं? नहीं प्रभु जी, आज नहीं आए। अच्छा, तो किसी से आपको पढ़वाना या आप ही पढ़ लेना। मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी, मैंने ग्रुप में अड़तीसवां शेयर किया है। अड़तीसवां वर्ष जी 38वां वर्ष पहले करता हूँ, बाद में आएगा। जी जी। एतावान लोक विन्यासो एतावान् एतावानि लोकविन्यासो 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 मान लक्षण मानलक्षण मानलक्षण संस्थाभिः 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 विचिन्तितः 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 कविभिः 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 ततु 50 कोटि शतु शतु पञ्चाशत्कोटि पञ्चाशत्कति गणितस्य 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 भूगोलस्य भूगोलश्च तुरीयभागो अयम् तुरीयभागो तुर्यो भागोऽयम् लोकालोक अचलः। लोकालोकचलः। शब्दार्थ है, एतावान इतना, लोक विन्यास विभिन्न लोकों का वितरण, मान परिमाप, लक्षण लक्षण यानी चिन्ह, संस्था भी तथा उसकी उनकी विभिन्न स्थितियां, विचिन्तितः वैज्ञानिक गणनाओं द्वारा निश्चित की गई, कभी भी विद्वानों के द्वारा, सह वह तु लेकिन 50 कोटि 50 करोड़ योजन, इसको 50 करोड़ योजन को आप 8 से गुणा करेंगे तो उतना मील। गणितस्य गणना करने पर भूगोलस्य भूगोलक नामक लोक का हाँ तुरीय भाग चतुर्थांश अयम यह लोकालोक अचलः लोकालोक नामक पर्वत। मेरे साथ पढ़िए, त्रुटि 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 भ्रम भ्रम तथा वंचना से मुक्त तथा तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने विद्वानों ने प्रमाण प्रमाण मान लक्षण लक्षण और स्थिति के अनुसार और और स्थिति के स्थिति के अनुसार अनुसार लोकों का लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। इतना ही इतना विस्तार ही बताया है। विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी कि कि सुमेरु तथा सुमेरु तथा लोकालोक लोकालोक पर्वत पर्वत की दूरी हाँ ब्रह्मांड के व्यास की ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश चतुर्थांश अर्थात अर्थात 12,500 करोड़। 12,500 करोड़। हाँ, ये 12 के बाद 5 गायब हो गया ना, 12.5 से योजन यानी 1 अरब मील है। 1 अरब मील है। हाँ, तो इससे 12.5 का मतलब होता है 50, 12,500 करोड़ का मतलब होता है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड का व्यास होना चाहिए। ब्रह्मांड के व्यास का चतुर्थांश हुआ ना 12.5, 12.5 का आप 4 गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। 12.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये 12.5 करोड़ है, तो 50 करोड़ ब्रह्मांड का व्यास होना चाहिए। ये ब्रह्मांड के व्यास का चतुर्थांश 12.5 करोड़ किया है, तो ये मतलब है तात्पर्य। कृष्ण हर्षा माता जी, आप पढ़ रहे हैं ना माता जी?
माता जी ये नहीं, प्रभु जी ने जो शेयर किया है वो पढ़ना था इसी ना। में है, हाँ, इसी वो में इसके है, बाद ही आएगा माता जी, आप ही पढ़ो। ठीक। इसी में नहीं है नहीं ये। प्रभु जी, ये किसी और से पढ़वाइए, बहुत सारे श्लोक है। नहीं नहीं, नहीं, श्लोक श्लोक नहीं नहीं पढ़ने। पढ़ना है आपने। जो ये श्लोक नहीं है, ये संस्कृत है, इसके बजाय आप उसको पढ़िए जो इसका ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऊपर की 5 लाइनें पढ़े प्रभु माता जी, और फिर वो प्रभु जी ने भेजा है वो पढ़ी। जी ठीक ठीक, हरे कृष्णा। शील विश्वनाथ, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लोकालोक पर्वत की स्थिति, सूर्यलोक की गतियों तथा सूर्य एवं ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी के संबंध में सही सही ज्योतिष वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की है, किंतु ज्योतिर्विद द्वारा इन गणनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाना कठिन है। अतः पाठकों की संतुष्टि करने के लिए हम शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा संस्कृत में दिए गए कथन को यथावृत उद्धृत कर रहे हैं। हरे उद्धत हाँ, कृष्ण। तो ये जो संस्कृत में दिया है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हमारे पास है, आप वो पढ़ दीजिए। धीरे धीरे पढ़िएगा, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। जी प्रभु, हरे पढ़िए कृष्ण। माता जी। मेरु से लोकालोक की दूरी मेरु से सार्वभौमिक कोल भूगोलस्य की माप का 1/4 है। चूंकि सूर्य की तरह पृथ्वी लगभग ब्रह्मांड के ऊपरी और निचले हिस्से के केंद्र में स्थित है, आकाश की तरह या ब्रह्मांड के किनारे तक चंद्रमा और सूर्य के तल का व्यास, पृथ्वी तल भी ब्रह्मांड के किनारों का व्यास 500,000 करोड़ योजन है। इसका 1/4 भाग 125 करोड़ योजन है। वह लोकालोक के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार अर्थात त्रिज्या है। सटीक दूरी भिन्न है। हालांकि पृथ्वी की सतह 493 योजन है। इस अध्याय में दिए गए आयामों के अनुसार मेरु के मध्य से मानसरोवर के मध्य तक 15,750 योजन, मानसरोवर के मध्य से दूसरे किनारे तक मीठे जल का सागर 9,600,00,000 योजन है। स्वर्ण भूमि की माप 1500 करोड़ 750,000 योजन है। मेरु के मध्य से लोकालोक पर्वत तक की कुल माप 41,01,000 योजन है। लोकालोक के एक ओर से लोकालोक पर्वत के अंत या दूसरी ओर की दूरी अर्थात वलय पर्वत की चौड़ाई 82,02,000 योजन है। इस आयाम का उल्लेख श्लोक 42 में तो अंतर विस्तार और यद बहिर लोकालोकात शब्द के साथ किया गया है, अर्थात मेरु से लोकालोक के अंत तक कुल 132,03,000 योजन है। यही श्लोक का अर्थ है। लोकालोक के बाहर की दूरी समान है और मेरु के दूसरी ओर भी दूरी उतनी ही है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि मेरु से लोकालोक के अंत तक 125 लाख योजन लगभग माप है। इस प्रकार भूलोक महासागरों, द्वीपों और पहाड़ों के साथ 493,04,000 अर्थात नोट 1 योजन है। इस प्रकार भूमंडल से ब्रह्मांड खोल तक चारों ओर 1,07,000 योजन का स्थान है। इसी कारण शेष ने पृथ्वी को धारण किया है और दिशाओं के हाथी उसे स्थिर रखते हैं। नोट 2, आयामी को किसी अन्य तरीके से समझाने से यहाँ उल्लेखित विवरण बेकार हो जाएगा।
क्योंकि यह उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मांड के खोल का व्यास 500 लाख योजन है। यदि भूमंडल का व्यास 500 लाख योजन होता तो वराह के लिए पृथ्वी अर्थात भूमंडल को उठाना असंभव होता, जो चक्षुषा मनवंतर के दौरान गर्भोदक महासागर में डूब गई थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। एक चीज जो अटपटी लग रही है मुझे कि भगवान वराह के लिए इसको उठाना क्यों मुश्किल होता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी क्योंकि वो तो किसी भी कितना भी भारी चीज को उठा सकते हैं, क्यों मुश्किल होता ये पल्लवी माता जी देखना आप इसमें जी प्रभु जी। इसमें क्यों लिखा है कि उनके लिए जैसे शेष के ऊपर आए। अब कल आपने बड़े अच्छी तरह दिखाया था, 8 हाथी हैं जो उसको अपने पर धारण किए हैं, और ताकि वो हिले नहीं, बैलेंस रहे, 4 हाथी ऊपर, जो बहुत अच्छा विवरण था। और ये सब शेष के ऊपर है। और ये जो बताया है ये तो अच्छा लगा कि ये वराह के लिए क्यों मुश्किल जो लगा, या तो उसका इतना नहीं होगा करके, ऐसा होता तो ये संभव नहीं था। इसके बारे में जरा सोचना आप, ये क्या ये क्या लिखा प्रभु है। जी, ये जो है ना, जैसे तात्पर्य में दिया है कि मेरू पर्वत के मध्य से लेकर लोकालोक पर्वत जो है वहां की दूरी 12 1/4 दी है ना, 12 हाँ करोड़ हाँ 50 हाँ लाख हाँ योजन। तो अगर उस हिसाब से हम काउंट करेंगे तो पूरा जो है 50 करोड़ मिलियन योजन जो है, तो भूमंडल का भी पूरा व्यास जो है 50 करोड़ मिलियन योजन है। और उतना ही ठीक। भूमंडल अगर रहेगा, ब्रह्मांड का व्यास भी और भूमंडल, तो वो एकदम कट टू कट एकदम वो भूमंडल बैठेगा उसके किनारों तक हाँ ब्रह्मांड के। तो हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसीलिए इसको विस्तार से वर्णन किया है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ये है कि इसका जो यहाँ पर आपने भेजा है, तो 493 करोड़ 4,000 मिलियन योजन ही है इसका। कुछ उसमें कमी है क्योंकि भूमंडल और ब्रह्मांड के जो 7 लेयर्स है उसके बीच थोड़ा गैप है, तो भूमंडल और उसके बीच गैप है, इसलिए वो भूमंडल जो है, वराह अवतार जब प्रकट हुए तो वो भूमंडल है वो थोड़ा गर्भोदक सागर में वो नीचे गया था, इसलिए फिर वराह अवतार ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बता रहे हैं कि अगर अगर पूरा 500 करोड़ योजन, अगर हम मिलियन योजन अगर इसको काउंट करेंगे, तो वो फिर वो जो बताया जा रहा है कि वराह अवतार ने इसको ऊपर उठाया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं विश्वनाथ हाँ। चक्रवर्ती ठाकुर जी की भूमंडल और ब्रह्मांड के जो लेयर है उसके बीच में थोड़ा गैप है, दोनों के बीच गैप में। का वो कम हो गया। हाँ, ये असंभव का मतलब ये है। ठीक। हाँ ठीक। हाँ, ये नहीं था कि बड़ा जो है उठा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है ये। ऐसा है ना। जी जी प्रभु जी। मतलब अगर ये गणना से अगर श्लोक के अनुवाद में दिया है वो गणना से अगर काउंट करेंगे तो फिर वराहदेव को वो उठाने के लिए कठिन है, क्योंकि बीच में गैप ही नहीं है, तो भूमंडल कैसे सरक सकता है ना जगह से। अगर हाँ फिट हाँ बैठा है उसमें ब्रह्मांड के 2 किनारे और हाँ, उसके वैसा बीच में भूमंडल फिट बैठा है, तो वो कैसे सरक सकता है, तो फिर ये कैसे। मुश्किल है। हाँ, कैसे सरक सकता है। ठीक हाँ, तो इसमें गैप है इसीलिए वो सरका और इसीलिए वराहदेव ने उसको उठाया। है। हाँ, इसीलिए वो गर्भोदक ओशन में इसलिए गया भी ना। जी जी। हम्म, ठीक है। आप अभी कुछ दिखाना चाहते हैं। जी प्रभु जी, मैं वो गैप है वो दिखा देती हूँ। हाँ, वो तो दिखा सभी दो। को। जी प्रभु। इसमें मैंने भेजे थे ग्रुप में, फोटो भेजी है मैंने इसको। हॉरिजॉन्टल करते हैं प्रभु जी।
ये देखिए यहाँ पर जो भूमंडल दिख रहा है और ब्रह्मांड, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ये जो बीच में गैप है, तो इस कर्सर गैप की कर्सर कर्सर लगा दो, कर्सर लगा दो जी ताकि जी रो- प्रभु। ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक भूमंडल जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लोकालोक पर्वत, और उसके बाजू का जो ब्लैक हमने देखा था कि वहां पर आलोक वर्ष है, कोई नहीं रहता। तो हाँ, यहाँ पर ये भूमंडल समाप्त हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक गैप है दोनों के बीच गैप में। है, हाँ। ये गैप और दोनों वैसे तरफ होगा, हाँ, इधर दोनों तरफ उतना गैप है, हाँ हाँ तो हाँ, ये इसीलिए जो हाँ यहाँ से यहाँ तक भी गैप है, इसीलिए जो है नीचे जो मैंने बताया था वो हाथी है। और ऐसे भी कथा आती है कि जब हिरण्याक्ष जब गया था नीचे गर्भोदकोशन में, तो वो हाथी भी डर गए थे, और वो उसमें से वो हाथी जो है विचलित हो गए, कुछ भाग भी गए, तो इसलिए भूमंडल जो है वो नीचे इस गर्भोदक सागर में खिसक गया, तो इसलिए हम्म, वराह अवतार जो है। और एक कथा ये भी आती है क्योंकि चाक्षुष मनवंतर और स्वयंभू मनवंतर, ये दोनों में वराह अवतार आए थे, एक श्वेत वराह और एक नील वराह अवतार। तो ये हाँ भी कथा आती है कि पाताल में जो है पृथ्वी को पाताल में लेकर चला गया था, जो हमारा भारत पृथ्वी गोल जो है वो भी बताया जाता है। किसी किसी वरा अवतार में वो फोटो दिखाते हैं पूरे भूमंडल को उठाए हैं, किसी अवतार में दिखाते हैं सिर्फ पृथ्वी गोल को जो है उठाया वराहदेव ने। तो ऐसे दो तीन कथाएं आती है, इसमें कल्पांतर भेद हम समझ सकते हैं कि किसी कल्प में ऐसा किया होगा या फिर दूसरे कल्प में ऐसा किया होगा। तो इसमें गैप है, इसीलिए ये भूमंडल खिसका नीचे, और इसलिए वराह अवतार आए। तो यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अगर हम अनुवाद में जैसे दिया है 12 करोड़ 50 मिलियन योजन, 50,000 मिलियन योजन, उसको काउंट करेंगे तो ये जो है ये गैप नहीं रहेगा, और ये यहाँ तक अगर जुड़ा रहा दोनों साइड से, तो ये भूमंडल खिसने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए हाँ, विश्वनाथ इसलिए हाँ 4 कितना है, 470 या 490 कुछ था ना, 493 ऐसा कुछ। 493। हाँ हाँ ठीक, जी जी प्रवीण। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ। हाँ बहुत बहुत अच्छा, अब क्लियर क्लियर हो गया ना, सबके दिमाग में आ गया कहाँ गैप है, क्यों ये बात कही गई। मतलब तो ये 39वां वर्ष, तद उपरिष्टात् तदुपरिष्टात् चतसृषु। चतस्रिषु चतुशिष्य सृषु क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो लगा हुआ है ना 100 में, तो वो आ जाएगा। आशासु आशाशु आशा क्यों क्या, फिर स्वा था तो वो का मैं फायदा उठा रहा हूँ। आशासु आत्मयोनि, आत्मयोनिना हाँ आत्मयोनिना आत्मयोनिना अखिल जगत अखिल जगत् गुरुणा धीने गुरुनाय गुणा नहीं, गुरुणा अधिनि एक शब्द है, गुरुणा अधिनिवेशिता अधिनिवेशितः ये ये द्विरथ पतय ये वीरपतयः वीरपतया ऋषभः ऋषभः पुष्करचूडो पुष्करचूड वामनो अपराजित वामनय पराजित इति सकल लोक इति सकललोक स्थिति हेतवः। इति हेतवः। शब्दार्थ है तत् उपरिष्टात्, लोकालोक पर्वत की चोटी पर, चतसुषु आशासु 4 दिशाओं में, आत्मयोनिना भगवान ब्रह्मा द्वारा, अखिल जगत गुरुणा समस्त ब्रह्मांड के गुरु,
अधिनिवेशिता स्थापित ये वे सब द्विरथ पतयः हाथियों में श्रेष्ठ ऋषभः ऋषभ पुष्करचूडः पुष्करचूड वामनः वामन अपराजिता अपराजित इति इस प्रकार सकल लोक स्थित हेतवः विश्व के अंतर्गत विभिन्न लोकों के पालन के कारण। मेरे साथ पढ़े। लोकालोक पर्वत के ऊपर लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। 4 गजपति है। ये 4 हाथी जो कल पल्लवी माता जी ने दिखाए थे उनके इन गजों के नाम हैं नाम है ऋषभ पुष्करचूड पुष्करचूड वामन तथा अपराजित। अपराजित। ये बैलेंस करके रखते हैं, कोई इधर उधर ना हो, कितना अपना कैलकुलेशन। ये ब्रह्मांड के लोगों को धारण करते हैं। ये ब्रह्मांड के लोगों को धारण करते हैं। हरे कृष्ण। 40 तेषां स्वविभूतीनां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्य उपब्रह्मणाय भगवान परम महापुरुषो महाविभूति पतिः अंतर्यामी। राम अंतर्याम्या है ना, अंतर्यामी बोलिया तो आएगा। आत्मनो विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणम विश्वक्सेन आदिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजवरा चेक करता हूँ जरा क्या है। निजवराय हाँ, निज बरायुध आएगा। निज बरायुध उपशोभित निज भुज दंड संधारयमाण तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकल लोकस्वत स्वस्तय आस्ते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है तेषां, उनमें से, स्वविभूति नाम जो उनके व्यक्तिगत अंश अवतार का तथा सेवक है, लोकपाला नाम जिन पर विश्व के कार्य व्यापारों की देखरेख का भार है, च तथा विविध नाना प्रकार वीर्य उपब्रह्मणाय शक्तियों के प्रसार हेतु भगवान से भगवान परम महापुरुष सभी प्रकार के ऐश्वर्य के आद्य स्वामी से भगवान महाविभूतिपति ही समस्त कल्पनीय शक्तियों के स्वामी अंतर्यामी परमात्मा आत्मना अपना विशुद्ध सत्वम प्रकृति के गुणों से निष्कलुष अस्तित्व वाला धर्म ज्ञान वैराग्य
धर्म ज्ञान तथा वैराग्य का ऐश्वर्य आदि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का 8 महासिद्धि तथा महान सिद्धियां उपलक्षणम गुणमय। विश्वक्सेन आदि अपने अंश विस्तार द्वारा स्वपार्षद पर वरय अपने श्रेष्ठ सहायकों से परिवारितः घिरे हुए निज अपना वर आयुध विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्रों द्वारा उपशोभित निजी भुजदंड द्वारा संधारयमानः इस रूप में प्रकट करके तस्मिन् उस समान समस्त लोगों के कल्याण हेतु गिरिवरे महान पर्वत समन्तात चारों ओर सकल लोग स्वस्थ है सारे लोगों के लाभ हेतु आस्ते है। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिद आकाश के स्वामी हैं। तथा चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष हैं वे परम पुरुष हैं अर्थात भगवान हैं। अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के अधीन स्वर्गलोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। इस भौतिक जगत का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोगों के प्राणियों के लाभ हेतु विभिन्न लोगों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी प्रकाश तथा अपनी निजी प्रकाश तथा विश्वक्सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों यानी सिद्धियों से मतलब है यथा अणिमा लघिमा महिमा लघिमा तथा महिमा। हाँ, ये 8 होती है, बस 3 बताया है उदाहरण के लिए। वो प्रदर्शित करते हैं वे सुअलंकृत हैं अलंकित है और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। हाँ, इतनी कृपा है उनकी, इतना क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, नहीं तो ये समझ नहीं आए। हाँ, ये एक और 41 आकल्पम एवं वेशम गत एष भगवान आत्मयोग मायया विरचित विविध लोक यात्रा गोपीयाय इति अर्थः। अर्थ है आकल्पम कल्प के अंत तक एवं इस प्रकार वेशम वेश ततः स्वीकार किया ऐसा यह भगवान श्री भगवान आत्मयोग माया अपनी योग माया से विरचित संपन्न विविध लोक यात्रा विभिन्न लोकों का जीवन यापन गोपीयाय पालन करने भर को इति इस प्रकार अर्थ प्रयोजन
मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भगवान के विविध रूप विविध रूप यथा नारायण तथा विष्णु यथा नारायण तथा नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं। विविध विभिन्न आयुधों से अलंकृत है। श्री भगवान अपनी योग माया से श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोगों का पालन करने के लिए उत्पन्न समस्त लोगों का पालन लोगों करने का के लिए पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। इन इन रूपों को प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना मिश्रा माता जी। पढ़िए। शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। भगवत गीता 4.6 में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि संभाव मनायाय मैं अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्ममया शब्द से ईश्वर की अपनी शक्ति योग माया का बोध होता है। अपनी योग माया से भौतिक तथा वैकुंठ जगत दोनों की सृष्टि करने के पश्चात विष्णु तथा देवताओं के विभिन्न रूपों में विस्तारित होकर इसका पालन करते हैं। वे भौतिक सृष्टि का आरंभ से अंत तक पालन करते हैं और दिव्य लोक का वे स्वयं पालन करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। भगवान ये इतना ये पालन करते हैं। ये एक चीज आपको इतना तो समझ आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस कितने प्लेनेट हैं, कितने लोग हैं, ये सब बैलेंस कैसे है, ये सब एक चीज समझ आती है ना, जब जैसे आप थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, आप अपना घर बनाते हैं, उसकी छत बनाते हैं, ये करते हैं, सारे चीजें जब आप उसको ठीक ढंग से करते हैं तो वो काम करता है। उस पर भी आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ रह गई है, हमेशा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम सोचते हैं बाद में यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आप देखते हैं ब्रह्मांड का हर चीज बिल्कुल करेक्ट है। कैसे हो सकता है? एक तो है, ये आश्चर्य की बात है कि ऐसा है कैसे, लेकिन है तो ये इतना एक्यूरेट कैसे है? अपने आप कभी नहीं हो सकता। ये जो वैज्ञानिकों का ये मत है, ये अपने आप आ गया। बिग बैंग थ्योरी जो है कि कोई विशाल चीज टूटी, उसके टुकड़े हुए, अर्थ आ गया, उसमें से अरे जीवन कैसे आया? जीवन तो आ ही नहीं सकता है। अगर आता है तो अभी तक इतनी जबरदस्त रिसर्च हो रही है, कभी कहीं किसने कुछ पैदा किया किसी चीज को? नहीं। लाइव चीज को पकड़ करके आप एक्सपेरिमेंट करिए, इसमें ये है, ये है, वो ऑलरेडी है, पता नहीं है हमको। आप जब सेल बायोलॉजी में जाते हैं, सेल का विश्लेषण करते हैं, तो आपको लगता है उसके अंदर ये चीज है, उसका फंक्शन ऐसे है, ये है, लेकिन ये किया किसने है? ये सेल के अंदर जो आपके इतने एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और इतना डीएनए, आरएनए, ये सब जब डीएनए सीक्वेंस जब होता है तो वो एक बड़ा जबरदस्त चीज है। उसमें जब थोड़ा सा कोई एबरेशन आता है, गलती हो जाती है कोई चीज से, अगर एक चीज टूट गई तो उसको रिपेयर होता है। ताजुब की बात यह है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म मैंने भी किसी टाइम पर पढ़ा था जब मैं जापान गया था। उसमें देखा इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। और अगर नहीं होता है, कभी कभी रिपेयर मिस रिपेयर हो जाता है, गलत चीज जुड़ जाती है, तो वो गलत चीज का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आता है, एक एबनॉर्मल सेल बन जाता है। वो एबनॉर्मल सेल कभी कभी मैलिग्नेंट होता है, कैंसर, मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर। तो मैलिग्नेंट सेल एक अगर आ गया, वो ग्रो करता है, 2 बन गया, 3 बन गया, तो पूरा गुच्छा हो जाता है।
आपका एक कैंसर का ट्यूमर कहते हैं वो, एक तो ये है कोई सिस्टमिक होता है, पूरी बॉडी में फैलता है। ये सब इतना, ये सेल का इतना एक फंक्शन इतना एक्यूरेट किसने किया है? मतलब क्या शक्ति है भगवान की। मैं मनुष्य का तो ये हो ही नहीं सकता, अपने आप कभी नहीं होता, अपने आप तो कुछ नहीं होता है, अपने आप कभी कुछ नहीं होता है, किसी के कारण होता है। सब कारण सब चीज का कारण भगवान है। ये बड़ा समझ में आता है ये पढ़ करके, क्योंकि आपने ये जो अभी यूनिवर्स के बारे में देखा, ये है अगला अध्याय भी कुछ ऐसा है जिसमें ये आपका एस्ट्रोलॉजी आती है। ये सब आपने देखा, और ये पल्लवी माता जी ने एक एस्ट्रो वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ करके, किताब लेकर के पढ़ करके स्लाइड बना के समझाया, बहुत कुछ समझ आया, लेकिन बहुत कुछ अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा। और इतना एक्यूरेट हर चीज कैसे किया होगा, यह है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, सब कारण का, सब चीज के कारण भगवान है। ये समझ लो, इतना समझने की जरूरत ही नहीं है ये कैसे हुआ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर प्रबंध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।